12वीं पास विद्यार्थी आरएस कैसे बनेंगे, कैसे गोल सेट करेंगे, कॉलेज के साथ आरएस का सिलेबस को 3 साल में कंप्लीट कैसे करेंगे, कॉलेज के साथ साथ 3 साल तक फाउंडेशन कोर्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कंप्लीट आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का क्या तरीका होगा, और फिर कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ 3 साल तक लगातार आरएस में फर्स्ट चांस में सफलता मिले उसकी रणनीति कैसे बनाओगे, और लास्ट में साइंटिफिक अप्रोच कैसे रहेगी कि आरएस का वो विद्यार्थी जो 12वीं क्लास के बाद ये सोच के चले कि मुझे फर्स्ट चांस में अर्थात फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आईआईटी या एमबीबीएस या बीए, बीकॉम, बीएससी अन्य डिग्रियों के साथ में किस तरह से फाउंडेशन कोर्स करना है और मैं फर्स्ट चांस में बहुत अच्छी रैंक के साथ सफलता प्राप्त करूं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बीएल मीना आरएस टॉपर 2007 आपको आज वो रणनीति दे रहा हूं। यह वीडियो आपको 100% सफलता की तरफ ले जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है 12th पास विद्यार्थी आरएस की तैयारी कैसे करें। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सवाल है जिसमें 100% सफलता मिले। सवाल है कि हम 4 साल बाद जैसे ही आरएस की एग्जाम देंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। साइंटिफिक अप्रोच, निसंदेहता इसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन पहले पॉइंट पर बात करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, लाखों विद्यार्थी आईआईटी और एमबीबीएस की डिग्रियां करते हैं और लाखों विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं। आईआईटी वाले और मेडिकल वाले ये भी आरएस बनना चाहते हैं और बीएससी और बीकॉम और बीए वाले भी आरएस बनना चाहते हैं। अर्थात आरएस सभी बनना चाहते हैं, लेकिन सब नहीं बन सकते। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3-4 साल की जो हमारी कॉलेज की डिग्री होती है, इस कॉलेज के सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम के साथ साथ जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने 4 साल एक रणनीतिक योजना से पढ़ाई करते हैं, वो विद्यार्थी फर्स्ट चांस में या सेकंड चांस में आरएस, आईएएस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि सभी विद्यार्थी आरएस बनना चाहते हैं, सभी सेलेक्टेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सबका गोल सेट नहीं होता है। आप देखिए, ये जो हमारा लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है, ये अपन लोगों ने तैयार किया है, खुद ने, किसी दूसरे ने नहीं किया, हमने किया है। अब ये जो लक्ष्य अपन लोगों ने बनाया है, ये बना तो बहुत लेते हैं, क्योंकि गोल और लक्ष्य 1 सेकंड से और 2 सेकंड में ही बन जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य, कोई भी विद्यार्थी अपना गोल सेकंडों में बना चुका होता है,
लेकिन उसे हासिल करने के लिए लाखों घंटे की जरूरत होती है। अब लाखों घंटे कैसे जिएगा, प्रतिदिन कैसे तैयारी करेगा? जो लक्ष्य बनाया है आरएस बनने का, वो उसके दिमाग में हर पल, हर दिन, हर पल, हर दिन कैसे उसे जोश देगा, उस विद्यार्थी में उत्साह कैसे रखेगा, क्योंकि परिस्थितियां हमारे लक्ष्य को बदल देती है, हमारे गोल को बदल देती है। लेकिन जिस विद्यार्थी ने प्रज्ञान आरएस एकेडमी के साथ फाउंडेशन कोर्स शुरू किया, वहां मैं उसे प्रतिदिन अपने लक्ष्य के प्रति अर्जुन की जो नजर थी, ऐसे प्रज्ञान आरएस एकेडमी का वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति नजर गड़ा के रहेगा, क्योंकि वो इधर उधर कहीं पर गलती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे नेगेटिव अर्थात नकारात्मक सोचने का समय नहीं मिलता है। हमारा आरएस का जो सिलेबस है, ईमानदारी से जब हम बात करें, लगभग 3-4 साल में ही पूरा होता है। टॉप रैंक वाले जो होते हैं, कभी कभार कह देते हैं मेरी तैयारी कैसी है, लेकिन प्रिय विद्यार्थी, और टॉप रैंकर की आपको उम्र का पता नहीं होता है, वो 35 साल क्रॉस कर चुका होता है। जबकि आपको कौन सी उम्र में आरएस बनना है? 25 से पहले, 22, 23, 24, 25, क्योंकि बन रहे हैं इंडिया में आईएएस बन जाते हैं 22-23 में। आरएस आप कैसे 22, 23, 24 में बनोगे? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल में आप अपने आरएस के कोर्स को प्रज्ञान फाउंडेशन कोर्स में 2-3 बार कर चुके होंगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, आप हर पल, हर दिन एनर्जेटिक रहोगे। यही प्रज्ञान फाउंडेशन का महत्वपूर्ण पार्ट है प्रिय विद्यार्थियों। तो महत्वपूर्ण बात है, हमारे गोल को हम जब सेट करते हैं, दोबारा सुनेंगे, गोल सेट करने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। लेकिन इस गोल को प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है? लाखों घंटे। अब इन लाखों घंटों को हम यदि दिनों में बदलते हैं, तो हर पल, हर दिन कहीं न कहीं नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, लक्ष्य से भटकते हैं। लेकिन ये लक्ष्य से भटकने वाली जो बात है, प्रज्ञान फाउंडेशन में, प्रज्ञान के फाउंडेशन में आप 3 साल तक इतने ढंग से तैयारी करोगे कि आपको एक पल भी अपने आरएस टॉप करने पर संदेह नहीं हो सकता, उसके बारे में आप सोच नहीं सकते, आप बनोगे ही पक्का। आपने गोल सेट किया, अब इस गोल को कैसे प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर में, कॉलेज में जब जाते हैं, तो 2 प्रकार की हमें तैयारी शुरू करनी होती है। अब ये 2 प्रकार की तैयारी कौन सी है? एक तो कॉलेज का पाठ्यक्रम, कॉलेज का सिलेबस। अब जब कॉलेज का जो सिलेबस है, या कॉलेज के जो हमारे सब्जेक्ट हैं, विषय, फर्स्ट ईयर में आप लेते समय ये तय करेंगे कि मुझे आरएस बनना है, कौन से विषय लेने चाहिए। आरएस की जो एग्जाम होगी आपकी, अब ये आरएस वाली एग्जाम का आपको पता है कि इसके 3 चरण हैं। प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और आपका इंटरव्यू। अब ये आरएस वाला पार्ट और ये आपका कॉलेज वाला सिलेबस।
कॉलेज में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और हमारा थर्ड ईयर, हम तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यदि सिंपल बीए की तैयारी करते हैं बीएससी बीकॉम के साथ में, फर्स्ट ईयर के साथ हमको आरएस के लगभग 22 सब्जेक्ट जो है मेंस एग्जाम के 4 पेपरों में, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है और थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है। और कम से कम प्रज्ञान फाउंडेशन कोर्स में आपको 3 साल में कम से कम ये मान के चलें कि 2 बार अर्थात 3 बार पूरा सिलेबस कराने की जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि कहने को तो सभी कह देते हैं, लेकिन आरएस प्रॉपर में आना बड़ा कठिन काम है। लेकिन जब मैं हूं और प्रज्ञान कैंपस आपके लिए एक शानदार व्यवस्थित तैयारी के लिए जिम्मेदारी निभाएगा, आपका कोर्स आने वाले 3 या 3.5 या 4 साल में जब आप एग्जाम दोगे, 3-4 बार अपन लोग कंप्लीट सिलेबस को, सभी 22 सब्जेक्टों को 3-3, 4-4 बार पढ़ चुके होंगे। आरएस प्री का कोई भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे हम सब लोग मिलकर के कि 150 सवाल में से 100 सवाल हर विद्यार्थी करेगा। टेस्ट सीरीज का इतना अभ्यास कर चुके होंगे, मेंस एग्जाम के 4 पेपरों को अपन लोग इतना ढंग से तैयार कर लेंगे कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मेंस एग्जाम के कोर्स को अर्थात 4 पेपरों को 2 बार 3 बार कंप्लीट कर चुके होंगे। और आने वाले तीसरे साल के बाद हम मेंस के 4 पेपरों की जो टेस्ट सीरीज होती है, इतनी अच्छी तैयारी कर चुके होंगे कि हमारे मेंस में हम 450 मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे। प्री तो आपका क्वालिफाई है, मेंस कितने का होगा हमारा, 800 का। हम 450 की रणनीति के साथ जब तैयारी करेंगे तो 450 की रणनीति हम बना चुके हैं। और फिर बाद में आप इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर इसलिए लाओगे क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में प्रज्ञान, प्री, मेंस और इंटरव्यू, मैं प्री की तैयारी अर्थात फर्स्ट दिन जब मैं क्लास में जाता हूं तो तीनों ही चरणों पर बात करता हूं। 100% प्री पास होगी, 100% 450 का टारगेट अचीव करेंगे और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा अंक लाएंगे। 4 साल हम यदि साइंटिफिक अप्रोच से तैयारी जब कर लेंगे तो फर्स्ट चांस में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या समझाया मैंने आपको। कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज में जो पढ़ाई करोगे वो सभी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते जाओगे हर साल, हम वही विषय लेवें जो आरएस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए आरएस में 75 अर्थात एक तो महत्वपूर्ण आपका हो गया हिस्ट्री और एक महत्वपूर्ण हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल और हिस्ट्री के अलावा अब आप यदि कौन सा सब्जेक्ट आपकी रुचि का लेते हो, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आरएस के एग्जाम में। इसके बाद जैसे हिंदी बहुत अच्छा पेपर है चौथा आरएस में, वो हमें तैयार करना है। या फिर आप हिस्ट्री पॉलिटिकल के साथ में जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पब्लिक एड। दोबारा ध्यान से सुने, कॉलेज में जब आप सब्जेक्ट लेते समय क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री,
एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो गया पॉलिटिकल साइंस, एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, दूसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है पब्लिक एड और फिर आ जाता है हमारा हिंदी। इनमें से आपको ये सब्जेक्ट लेने की कोशिश करनी है। दिखाई दे रही है ठीक है। अब देखिए क्यों फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा 75 अंक का है। थर्ड पेपर में पॉलिटिकल साइंस भी हमारा 75 का है। इकोनॉमिक्स जो है वो 65 अंक का है। ज्योग्राफी भी 65 अंक का है और हमारा पब्लिक एड भी 65 अंक का है। ये सभी सब्जेक्ट आरएस में बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक और आपका एथिक्स जिसे फिलॉसफी में आप पढ़ते हैं वो भी 65 अंक का है। तो माय डियर फ्रेंड, कॉलेज में यदि कोई विद्यार्थी बीए कर रहा है, कुछ बीएससी कर रहे होंगे, कुछ बीकॉम कर रहे होंगे, कुछ आईआईटी करेंगे, कुछ मेडिकल करेंगे, लेकिन सिंपली सभी को आईआईटी वाला हो, चाहे बीकॉम वाला हो, चाहे बीएससी वाला हो, चाहे बीए वाला हो, कोई भी डिग्री वाला हो, उनको 4 पेपर आरएस के देने हैं। फर्स्ट पेपर में संपूर्ण राजस्थान के साथ हमारा हिस्ट्री और हमारी इकोनॉमिक, ये दोनों सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे सब्जेक्ट जो हैं 15-15 शब्दों के, उनमें एक तो समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, प्रबंध, लेखांकन और अंकेक्षण हैं। ये कितने के हैं? 15-15 के। तो हमारा फर्स्ट पेपर जो आरएस का है, उस आरएस के फर्स्ट पेपर में माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री हो गया 75 का और आपका इकोनॉमिक्स हो गया 65 का। तो यदि आप ये दोनों सब्जेक्ट रख लेते हैं तो आपको लाभ मिल रहा है। साथ में ही आपका सेकंड पेपर जो है उसमें हमारा एथिक्स अर्थात फिलॉसफी का पार्ट होता है, एथिक्स, ये भी 65 अंक का है। हमारी साइंस जो है ये 70 अंक की है और फिर हमारा ज्योग्राफी जो है ये 65 अंक का है। अब बीएससी वाले जो साइंस की पढ़ाई करेंगे वो आरएस का सिलेबस को अभी से ध्यान में रखेंगे, उन्हें क्या पढ़ना है। तो देखिए, हिस्ट्री काम की है, हमारी इकोनॉमिक्स काम की है, हमारा ज्योग्राफी और साइंस भी काम आ रहा है। अब हमारा तीसरा जो पेपर है उसमें पॉलिटिकल साइंस जो है हमारी 75 अंक की है और अब हम पब्लिक एड को जब देखते हैं ये 65 अंक का है। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड भी बहुत अच्छे काम के विषय हैं। दोबारा ध्यान से रख सुने, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, ज्योग्राफी, साइंस वाला पार्ट और एथिक्स, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं। अब हमारा अगला चरण क्या होगा? देखिए, अगला चरण आप समझेंगे, कॉलेज में आप माय डियर फ्रेंड फर्स्ट ईयर की जब पढ़ाई करेंगे तो आप फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट की बात मैं कर चुका हूं, अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट आपको लेने हैं। फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते समय ये तय कर लेना है कि मुझे 4 साल बाद में आरएस आईएएस में सिलेक्शन प्राप्त करना है। कैसे? तो जब माय डियर फ्रेंड आप 4 साल पहले ही रणनीति बनाओगे, अपनी शानदार स्ट्रेटेजी जब बनाओगे, एक विद्यार्थी 4 साल पहले ही अपनी रणनीति से तैयारी करेगा, दूसरा विद्यार्थी आने वाले 4 साल बाद जब सोचेगा, तो ये तो आप जाहिर सी बात है परिणाम किसके पक्ष में जाएगा? इस रणनीतिकार के पक्ष में। एक विद्यार्थी क्या कर रहा है, कॉलेज के समय फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते समय, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल पढ़ाई करता है बीकॉम, बीएससी, बीए की तैयारी और फोर्थ साल में, चौथे 5वें साल में वो टारगेट से कंपटीशन देता है। अब आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हो
आरएस का सिलेबस पर मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर का जब एडमिशन फॉर्म भरते हो, एक साइड में आरएस का सिलेबस आपको याद करना है, और जिन विद्यार्थियों को आईएएस बनना है वो आईएएस का टारगेट गोल बनाएंगे, आईएएस का सिलेबस दिमाग में बैठाना है। आरएस में 4 पेपर होते हैं। आईएएस में 4 पेपर के अलावा पर्सनल खुद का चॉइस किया हुआ एक सब्जेक्ट लेना होता है। ज़्यादातर विद्यार्थी जो आईआईटी वाले या मेडिकल वाले कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन बीए करने वाले, बीएससी बीकॉम करने वाले ऑनर्स का जो सब्जेक्ट लेते हैं वो उनके लिए आईएएस में काम का है। आईएएस के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, पहले आप आरएस की बात सुनेंगे। आरएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में जब यहाँ पर वो पढ़ाई करेगा, जैसे देख लीजिए 2022 फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाई करेगा तो उसे यहाँ आरएस का सिलेबस पूरा याद करना है जुलाई में ही। अब वो क्या करेगा, आरएस के सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेगा। सिलेबस की में क्या क्या सब्जेक्ट है, आरएस प्री में क्या क्या होता है, आरएस प्री के पेपरों को समझेगा, ओल्ड पेपरों को। आरएस मेंस में 4 जो पेपर होते हैं उनके पेपरों को देखेगा। 2013, 2016, 2018, 2021 4 एग्जाम हो चुकी है न्यू पैटर्न के अनुसार। फर्स्ट ईयर 2022 में कॉलेज का विद्यार्थी सबसे पहले आरएस का सिलेबस को समझेगा, प्री एग्जाम के पेपरों को देखेगा, मेन एग्जाम के पेपरों को देखेगा, और प्रतिदिन वो अखबार न्यूज पेपर को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करेगा, अर्थात करंट पर वो फर्स्ट ईयर से ही अधिकार करता चला जाएगा। जैसे ही वो कॉलेज के साथ में प्रज्ञान फाउंडेशन कोर्स जब करेगा तो उसके फर्स्ट ईयर में जो 3 सब्जेक्ट जो होंगे, यहाँ 3 सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। फाउंडेशन के साथ लाभ क्या होगा उसे कि यहाँ फर्स्ट ईयर में भी उसकी परसेंटेज टॉप बनेगी। सेकेंड ईयर में जब वो पढ़ेगा तो क्या करेगा, जितने भी हमारे आरएस की टेक्स्ट बुक्स है जो अनिवार्य है, जो फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट नहीं होंगे, बचे हुए 22 सब्जेक्टों में से 17 सब्जेक्ट जो रहेंगे वो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में पढ़ेगा। आरएस फाउंडेशन में दोबारा सुनिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में पढ़ते समय क्या करेगा, आरएस का सिलेबस समझेगा, प्री के पेपरों को समझेगा, मेंस के पेपरों को समझेगा, और वो सब्जेक्ट जो फाउंडेशन में पढ़ाए जाते हैं वो सब्जेक्ट आपके कॉलेज फर्स्ट ईयर में काम आएंगे, तो वहां परसेंटेज ही बहुत अच्छी बनेगी। जैसे ही वो फर्स्ट ईयर को क्रॉस करके सेकेंड ईयर की तरफ बढ़ेगा, जब वो आरएस फाउंडेशन चलता ही जाएगा, उन सभी सब्जेक्टों को वो कवर करता जाएगा जो उसे कॉलेज में नहीं पढ़ने को मिल रहे हैं। तो कॉलेज के सब्जेक्ट तो साथ साथ में पढ़ रहा होगा, लेकिन वो सेकंड ईयर में कंप्लीट अपने 22 सब्जेक्टों को कर चुका होगा। जैसे ही सेकंड ईयर के बाद में विद्यार्थी थर्ड ईयर की तरफ जाएगा, वहां वो प्री के टेस्ट पेपर, मेंस के टेस्ट पेपर और जितने भी नोट्स होते हैं वो बनाना सीख जाएगा। और जब वो डिग्री कोर्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कर चुका होगा, इन 3 साल में प्रज्ञान आरएस एकेडमी में वो आरएस का पूरा सिलेबस करीब करीब 2 बार कंप्लीट कर चुका होगा, बल्कि 3 बार कर चुका होगा। अब जब वो वैकेंसी आएगी 2022, 23, 24, 25 में जाकर के वो विद्यार्थी टेस्ट पेपर देना सीख चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, सिलेबस को उंगलियों पर रट चुका है,
सभी सब्जेक्टों को 3 बार पढ़ चुका है और फिर वो टारगेट अचीव जब करेगा माय डियर फ्रेंड, तो यहां उसकी प्रैक्टिस अर्थात उसका अभ्यास इतना हो चुका होगा कि दूसरा विद्यार्थी उसके सामने कहीं टिकता ही नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी जो प्रज्ञान आरएस एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर में उनको क्या क्या पढ़ना है, सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ना है, थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा 2 बार। और जब जैसे ही वो आरएस आईएएस की एग्जाम देगा, इतनी प्रैक्टिस अभ्यास कर चुका होगा कि वो आरएस प्री एग्जाम और आरएस मेंस एग्जाम इतनी अच्छी तरह से देगा और इंटरव्यू की उसको पहले से ही इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी। यदि ये विद्यार्थी साइंटिफिक अप्रोच से जिएगा तो फर्स्ट चांस में बहुत अच्छी रैंक प्राप्त करेगा। अब आगे देखिए, आप कॉलेज और फाउंडेशन कोर्स आप समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब आप देखिए आपको स्ट्रेटेजी क्या समझ में आएगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ चुके हैं। देखो, एग्जाम कौन सी पेपर हैं, ये हमारे कॉलेज के हैं। फर्स्ट ईयर, देखिए कॉलेज में क्या होगा, जब हम फर्स्ट ईयर में होंगे उस समय यहां फर्स्ट ईयर 2022 आरएस प्री एग्जाम, आरएस मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में क्या होता है, फर्स्ट ईयर के साथ में हम प्री एग्जाम के पेपरों को देखना शुरू कर देंगे, मेंस एग्जाम के पेपरों को हल करना सीख जाएंगे और हमारे सीनियर जो इंटरव्यू देते हैं, आप प्रज्ञान आरएस एकेडमी के जब कैंपस में फाउंडेशन कोर्स करोगे, आपके सीनियर दोस्त जो 2021 का मेंस दे चुके हैं उनका रिजल्ट आने वाला है। जब वो इंटरव्यू देंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, तो आप उनसे इंटरव्यू के बारे में सब कुछ वो जान चुके होंगे जो आपको 3-4 साल बाद देना है। 2022 की जब वैकेंसी आएगी, आरएस प्री की तैयारी करने वाले फाउंडेशन कोर्स के विद्यार्थी आपके दोस्त बन जाते हैं। जैसे ही आरएस प्री की एग्जाम होगी 2022 की, आप उस पेपर को भी समझ लोगे और 2022 के 2023 में जब आरएस मेंस एग्जाम होगी उस पेपर को भी आप समझ लोगे। अर्थात आप फर्स्ट ईयर करते समय आराम से आपकी रणनीति स्ट्रेटेजी में प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू को सीख चुके होंगे। सेकेंड ईयर में क्या होगा, वो की वही आप सेकेंड ईयर में देखते जाओगे। आईएएस के पेपर तो क्या हर साल सिस्टमेटिक होते हैं, सरकार कोशिश कर रही है आरएस का भी सिस्टमेटिक हो जाए। आप लगातार 3 साल तक आरएस प्री, आरएस मेंस, इंटरव्यू। अब रणनीति क्या होगी, फर्स्ट ईयर में आप कैसे नोट्स बनाएंगे और फिर आप जैसा नोट्स बनाएंगे एग्जाम में कैसा लिखेंगे, वहां आपके कितने अंक आते हैं, ये रणनीति फर्स्ट ईयर में बनेगी। यही रणनीति हमारी सेकंड ईयर में बनेगी कि कितना कैसा लिखने से, कैसे नोट्स बनाने से मार्क्स मिल रहे हैं। और फिर हम रणनीति गलती से फर्स्ट ईयर में कोई हमसे चूक होगी, हम सेकंड ईयर में उसे सुधारेंगे। सेकंड ईयर में यदि कोई चूक होगी, हम थर्ड ईयर में उसे सुधारेंगे। अर्थात लगातार 3 साल तक हम स्ट्रेटेजी, ये रणनीति कॉलेज में बना चुके होंगे।
जब कॉलेज की परीक्षा को हम आईएएस आरएस जैसी परीक्षा के हिसाब से तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, किस स्ट्रेटेजी से हमारे पेपर हो रहे हैं, मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, किस प्रकार के नोट्स बना रहे हैं, वो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, आरएस की एग्जाम में। हम कॉलेज में भी टॉप अंक लाएंगे और फिर आरएस मेंस में भी टॉप अंक लाएंगे। माय डियर, ये स्ट्रेटेजी हमारी लगातार 3 साल तक बहुत साइंटिफिक रहेगी। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में लेना है कि स्ट्रेटेजी का पार्ट क्या है। अब आपको जीना कैसे है। फर्स्ट ईयर वाले बहुत विद्यार्थी कहते हैं सर हमें क्या खाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना घंटे पढ़ना चाहिए, कितना घंटे सोना चाहिए। जब आप प्रज्ञान आरएस एकेडमी में फाउंडेशन कोर्स में जब रहोगे तो देखिए स्ट्रेटेजी क्या होगी। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में ही आरएस अर्थात एसडीएम, आरपीएस, डीटीओ, एसीटीओ, डीएसओ, बीडीओ, आरटीएस, तहसीलदार, ये जितनी भी पोस्ट जो आरएस में होती है, आरएस में लगभग माय डियर फ्रेंड एक एग्जाम में 35 पोस्ट मिलती है। तो आपको फर्स्ट ईयर में क्या माइंड में सेट करना है कि मैं क्यों तपस्या करूं, मतलब मैं क्यों टाइम मैनेजमेंट को दिमाग में सेट करूं। देखिए क्या है ऊपर, साइंटिफिक अप्रोच कैसे विकसित होगी। ये साइंटिफिक अप्रोच जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगी तो आप इस टाइम मैनेजमेंट को सीख जाओगे। ये टाइम मैनेजमेंट जिस विद्यार्थी के दिमाग में उतर गया वो 100% आईएएस आरएस बन जाता है। कैसे? साइंटिफिक अप्रोच तो ये रहेगी कि आपको पूरी जिंदगी का खाका अर्थात आपकी जिंदगी की जो तस्वीर है, आपका जो विजुअलाइजेशन है वो दिखाई देना चाहिए फर्स्ट ईयर में। आपके माता पिता का भविष्य, आपका खुद का भविष्य, आपके सपनों का भविष्य जैसे ही आपको दिखेगा, आप एसडीएम बनते हुए दिखोगे, आपकी चाल ऐसी होगी, आपका खान पान होगा, आपके रहन सहन ऐसा होगा, आपके तरीके ऐसे होंगे, आपके दोस्तों से वार्तालाप करने का तरीका बदल जाएगा, आपके टीचर से संवाद करने का तरीका बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्या काम कर रहा है, एक साइंटिफिक अप्रोच से विजुअलाइजेशन कर चुका है कि मैं क्या बनूंगा, एसडीएम, डिप्टी एसपी या तहसीलदार या दूसरी पोस्ट मुझे प्राप्त करनी है। जब आपको ये दिखेगा कॉलेज में तो आप फालतू के जो तुच्छ कार्य होते हैं उनमें एक पल भी समय बर्बाद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में आपको 22 जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो माय डियर फ्रेंड क्या होगा, कॉलेज में जब आप अपना समय दोगे 2 घंटा 4 घंटा और बचा हुआ आपका 6 घंटा आप प्रज्ञान आरएस एकेडमी में दोगे तो यहां कॉलेज का समय निर्धारित हो गया, प्रज्ञान आरएस एकेडमी का समय निर्धारित हो गया, आपकी सोच बदल चुकी है। आप साइंटिफिक अप्रोच से क्या कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो। किस बात का, आपकी जिंदगी का खाके का। आपके कपड़े भी ऐसे ही होने चाहिए, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, आपके सपनों का घर ऐसा होना चाहिए, आपके सपनों की गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, आपके सपनों के माता पिता, जो आपके माता पिता है, आप सपना करिए कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो वो कैसी तस्वीर बनाएंगे, विजुअलाइजेशन करिए, कितने खुश होंगे। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। आप क्या कहलाएंगे, आप महान लोगों में कहलाएंगे, आप वीर होंगे, आप प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। आरएस तो सभी बनते हैं लेकिन आप यदि फर्स्ट चांस में बनते हैं तो आप बहुत बड़े सम्मान के हकदार हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, साइंटिफिक अप्रोच का मतलब है आपका जो ये माइंड है ये क्या विजुअलाइजेशन कर चुका है,
आपको एसडीएम की तरह जीना है, ऐसे ही कपड़े पहनना है, एसडीएम की तरह, डिप्टी की तरह, डीटीओ की तरह 3 साल तक आपको यही दिखाई देते रहना चाहिए। जब यही दिखाई देगा तो आप फालतू की काम करोगे ही नहीं। तो ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, 24 घंटे में से आप कितने घंटे अपने रूम पर रहोगे, कितने घंटे कॉलेज में रहोगे, और बचा हुआ जो पूरा समय है आपका, वो प्रज्ञान आरएस एकेडमी का एक शानदार कैंपस जो है पूरी तरह से एक ऐसी अप्रोच से, ऐसे दिमाग से बनाया है जहां विद्यार्थी 12 घंटा भी अनवरत न थक करके हमेशा उत्साह से पढ़ाई करेगा। अब आपके 3 साल जब ऐसे गुजरेंगे तो माय डियर, आप चौथी साल में जैसे ही आप फॉर्म भरोगे कंपटीशन का, जैसे ही आप आरएस की एग्जाम दोगे, आपका कंप्लीट प्री का सिलेबस 2-3 बार, मेंस का सिलेबस 2-3 बार, ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने का आपका बहुत अच्छा एक आइडिया बन जाएगा। मेंस में लिखने के आपकी अप्रोच बहुत विकसित हो जाएगी, सवालों को समझने की एक कला विकसित हो जाएगी, गहराई, सवालों की गहराई को, मेंस एग्जाम के जो सवाल आते हैं उन सवालों की गहराई को आप समझना सीख जाओगे, और आप इंटरव्यू में सर्वाधिक अंक इसलिए लाओगे क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति कौशल जो है, फाउंडेशन कोर्स में आप डिबेट करोगे विद्यार्थियों के साथ में, प्रतिदिन आप कंपटीशनों में हिस्सा लोगे, तो आपका 24 घंटे का समय 365 दिन तक सिस्टेमेटिक गुजरेगा। और आप ये तय कर लीजिए कि आने वाले 4 साल में आपको आरएस टॉप करना है। तो प्रज्ञान फाउंडेशन की क्लास 27 जून से शुरू हो रही है। आप तय कर लें, आपका गोल जो आपने अभी बनाया था, उस गोल को बना करके अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छी तरह डिस्कस करें। जगतपुरा जयपुर की शानदार लोकेशन, रहने की व्यवस्था करें, पीजी हॉस्टल है, बहुत शानदार एरिया है, कमरिले में, साथ में ही पास में ही कैंपस के पास बहुत ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अपना एडमिशन लेवें। और 4 साल बाद जब आप आरएस की एग्ज़ाम देते हैं, फर्स्ट चांस में आपका सिलेक्शन की गारंटी मेरी होगी। लेकिन आपको जो मैंने समझाया है, साइंटिफिक अप्रोच से, टाइम मैनेजमेंट से, आप ये तय कर लें आज से ही कि मुझे एसडीएम बनना है। तो एसडीएम के ही तरीके से चाल ढाल होनी चाहिए, उसी तरीके से अभिव्यक्ति कौशल होना चाहिए, और उतने ही तरीके से आपकी मेहनत बढ़ जानी चाहिए। आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। लगातार मैं आपको रणनीति के वीडियो देता रहूँगा। 27 जून प्रातः 8 बजे सोमवार को मेरी पहली क्लास शुरू होगी सुपर 100 बैच की, जिसका मतलब है जैसे सुपर 30 बैच में सभी का सिलेक्शन होता था, ऐसे सुपर 100 बैच में फाउंडेशन कोर्स करने वाले 3 साल जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, उनका एडमिशन के बाद जीवन ही बदल जाएगा, उनका व्यक्तित्व बदल जाएगा, और वो एसडीएम बन के ही निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच।